जिस देश की माता सीता मैया है, जिस देश की अध्यक्षा श्रीमती मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू, जिस देश में कई महिलाएं मुख्यमंत्री हैं और बाहर देश में जाकर हिंदुस्तान की महिलाएं, औरतें अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, इंग्लैंड में होम मिनिस्टर बने हैं, ऐसे देश में एक मुख्यमंत्री बिहार के एक मुस्लिम औरत का हिजाब हटाकर देखते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। क्या ये मुख्यमंत्री का काम है कि किसी अजनबी औरत का हिजाब हटा के उसका चेहरा देखना? जबकि मुख्यमंत्री का ये काम है कि औरतों की इज्जत को बचाव करे, जालिमों से बचाए। ये न करते हुए एक बहुत ही, मैं कहूंगा, शर्मनाक काम आपने मुख्यमंत्री ने किया है। और सारी देश की औरतें आपसे कह रही हैं कि आप माफी मांगे, और आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए आपको मुख्यमंत्री होकर ऐसे काम करने के लिए। मिस्टर नीतीश कुमार, आप क्या समझ रहे हैं? क्यों छेड़ रहे हैं मुसलमानों को? क्या चाहते हो तुम? मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ करके अधिकार को आना चाहते हो? कितने दिन रहोगे तुम ये करके? ऐसा करके तुमको एक दिन तुम्हारा जवाल आ जाएगा। तुम बहुत दिन नहीं टिकेंगे। किसी औरत की मर्यादा को छूना या उसकी इज्जत निकालना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि या तो माफी मांगे या नहीं तो इस्तीफा देके आपके घर चले जाएं। आप 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं, आपको शर्म नहीं आई है? इससे पहले भी आपने औरतों के बारे में बहुत कुछ बोला था। हमारे देश की जनता गरीब जनता है। इलेक्शन में आप क्या क्या करके चुन के आए हैं सभी लोग जानते हैं। शर्म की बात है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, सारे देश के लोग कह रहे हैं, जावेद साहब ने कहा है, शाहरुख खान ने कहा है, आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। सारी देश की महिलाएं, जो औरतें जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उन्होंने भी आपसे इल्तिजा की है, लेकिन आप माफी मांगने को तैयार नहीं है। शर्म शर्म की बात है। इसी तरह से दत्तात्रेय, जो आरएसएस के मुख्य हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को नदियों की पूजा करनी चाहिए। दत्तात्रेय जो है एक बहुत ही मशहूर आदमी है आरएसएस के, मगर वो इतना नहीं जानते कि एक मुसलमान सिवाय अल्लाह के दूसरी की इबादत नहीं कर सकता। ये जानते हुए भी जब आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि मुसलमान किसकी इबादत करता है। सिवाय अल्लाह के मुसलमान किसी की इबादत नहीं करता। आप लिख लीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ इबादत करना ही है तो सारे आरएसएस के लोगों से कहिए कि वो मस्जिदों में जाए और नमाज पढ़े। अगर सारे हिंदू, सारे आरएसएस के लोग नमाज पढ़ेंगे तो इस देश की उन्नति होगी, जैसे कि अरबस्तान वालों की भी है। अरबस्तान भी जो है ना, पहले हिंदुओं से भरा हुआ था, मैं कहूंगा, यानी पूजा करने वाली कौम थी। लेकिन जब उन्होंने मूर्तियों की पूजा छोड़कर अल्लाह के रास्ते को अपनाए तो आज जो है दुनिया में रिच लोग हैं। तो आप हिंदुओं से कहिए कि वो मस्जिदों में जाएं और नमाज पढ़ें, और जो है इस देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए दुआ करें। आप इतने बड़े ओहदे में रहने के बाद भी आपको ये नहीं मालूम कि इस्लाम क्या सिखाता है। आप ये सुन लीजिए कि दुनिया की तारीख गवाह है, हजारों साल से इस्लाम जिंदा है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। आप कुरान शरीफ पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा नमरूद, शद्दाद, फिरौन, कैसे कैसे बादशाह थे, वो इस्लाम को खत्म करने की कोशिश किए। इस्लाम नहीं खत्म हुआ। इस्लाम रहेगा, मुसलमान रहेगा, चाहे इस देश या उस हर देश में रहने वाली कौम है ये नहीं कि सिर्फ इधर उधर 4 लोग यहाँ पर हैं, 4 लोग वहां पर हैं, वैसा नहीं है। ये बहुत बड़ी कौम है, सारी दुनिया में फैली हुई है। आप इतना आसानी से कह देते हैं कि आप नदी की पूजा करो, आप उस मूर्ति की पूजा करो। आपको क्या हक है? व्हाट राइट यू आर हैविंग टू टेल द मुस्लिम दैट टू प्रे फॉर द नदीज एंड नालाज? यू हैव नो राइट।
Only provocative statements you are giving only to get the sympathy of the Hindus. हिंदू राष्ट्र जो है ना हमारा, ये हिंदू जो देश है हमारा, ये हिंदू और मुसलमान का है। कितनी बार आपको कहें हम, क्यों आपको डिवाइड करके जीना चाहते हैं आप? ये देश कभी बटेगा नहीं। ये हिंदू और मुसलमान दो दुल्हन की और आंख है। अगर एक आंख चली जाएगी तो औरत कैसे कहलाएगी वो दुल्हन? आप इसका अंदाजा लगाइए। आप बड़े पोजीशन पर हैं, आप मुसलमानों से माफी मांगिए, क्योंकि आप ना तो इस्लाम को खत्म कर सकते हैं, ना तो मुसलमान को। एक बड़े ओहदे पर रहने के बाद में आपको सोच समझ के आपका स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर आपको इतनी देश की फिक्र है, अगर आपको आप चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की जो है तरक्की हो, लोग सारे अमीर बने, पढ़े लिखे बने, आज हम कहां पर हैं? आप देखिए, दुनिया के नक्शे में जाकर देखिए हम कितने पीछे हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं बहुत, वो 3 नंबर पर, वही 4 नंबर पर है। वहां पर मालूम होता है ना, जीडीपी में मालूम हो जाता है कि हम कितने आगे हैं। इसलिए मैं नीतीश कुमार से निवेदन करता हूं कि वो अपने स्थान को राजीनामा दे दे, मुख्यमंत्री जगह को, और नहीं तो माफी मांगे। और दत्तात्रेय से मैं अपील करता हूं कि ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स मत दें जिससे कि मुसलमानों को दुख दर्द हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। MM सुतार, कांग्रेस लीडर, बीजापुर।